Hello, this is Rita Walia. Welcome to my YouTube channel, English with Rita. Dear children, today I'm going to start third chapter of 9th class, The Little Girl. This chapter is written by Catherine Mansfield. सबसे पहले इसकी हम एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखते हैं। जब हम छोटे होते हैं, जब छोटे थे, अभी आप छोटे हो, यू आर ग्रोइंग ओल्डर, तो उस समय हमारे मन में क्या बात आती है कि वाई आवर पेरेंट्स आर बीइंग स्ट्रिक्ट विद अस। उस समय हम उनका एक मीनिंग समझ नहीं आता है कि वो इतना स्ट्रिक्ट हमारे साथ क्यों है, उनका बिहेवियर हमारे साथ इतना स्ट्रिक्ट क्यों है। पर एज वी ग्रोइंग ओल्डर and older, we really come to know why they were such a strict with us, the reason for being such strict with us, तो हमें तब पता चलता है। ऐसे ही स्टोरी हमारे पास है आज, एक लिटिल गर्ल है केसिया। तो ये एक स्टोरी हमें ये भी बताती है कि पेरेंट्स और चिल्ड्रन के बीच की जो बाउंडिंग होती है, जो रिलेशनशिप होता है, वो कैसा होता है। हमें स्टोरी से बहुत अच्छा एक मॉरल भी लेसन मिलेगा। एक लिटिल गर्ल है केसिया। अब केसिया क्या है कि वो एक 3 ईयर ओल्ड है, बहुत ही स्वीट गर्ल है, बट वो हमेशा क्या चाहती है कि उसके फादर जो है उसको प्यार करे, ठीक है। बट यहाँ पे हमें ये देखने को मिलेगा कि उसके फादर उसको प्यार नहीं करते हैं। ही इज़ वेरी हार्ट-हार्टेड, वेरी डोमिनेरिंग, है ना। उसके फादर बहुत डोमिनेटिंग होते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो उनके फादर की जो नेचर है वो कैसी है, एक डोमिनेटिंग है, ठीक, बहुत ही ज़्यादा हार्ड हार्टेड है, स्ट्रिक्ट हैं। ये सारे क्या है, ये इनके फादर के, इनके इस तरह से हैं कि वो उनके फादर बहुत ही ज़्यादा ही यूज्ड टू स्पीक लाउडली, ठीक है, ही स्पीक्स लाउडली। जब भी वो इतना ऊंचा बोलते हैं तो जो केसिया है वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। तो अभी इसमें और भी कौन कैरेक्टर अभी हम देखने को मिलेंगे। यहाँ पे ग्रैंड मदर है जो उसको बहुत ज़्यादा प्यार करती है, ठीक है। और एक हमारे पास उनके मदर भी है, पर मदर जो है वो हमेशा ही उनके फादर का ही उनकी साथ देती हैं। तो यहाँ पे हमें ये पता चलेगा कि उनकी मदर जो है वो केसिया से उतना प्यार नहीं करती है, बिकॉज शी इज़ ऑलवेज बिजी रीडिंग पेपर्स, न्यूज़पेपर्स और बुक्स और नॉवेल्स, ओके। तो वो इतना केसिया की तरफ उसका ध्यान नहीं जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो ध्यान जाता है वो है ग्रैंड मदर का। क्लियर हो गया यहाँ तक। तो हमें यहाँ पे पता चलेगा कि पेरेंट चिल्ड्रन रिलेशनशिप के बारे में, कि उनका रिलेशनशिप जो है वो कैसा होता है और वो कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो हमें यहाँ पे ये पता चलता है, क्योंकि हम क्या करते हैं कि हम इस तरह से अपने अंदर धारणाएं, नोशंस पैदा कर लेते हैं, बना लेते हैं, डेवलप कर लेते हैं कि हमें क्या लगता है कि मेरे जो पेरेंट्स हैं, मेरे जो फादर हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, जबकि बाकी के पेरेंट्स ऐसे नहीं हैं। बट ऐसा होता नहीं है। तो यही हम इस स्टोरी में देखेंगे कि केसिया के साथ ऐसा क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट आवर दिस टॉपिक। इसकी इंट्रोडक्शन थी। इंट्रोडक्शन में हमें केसिया के बारे में पता चला। शी इज़ अ 3 years old लिटिल गर्ल, about her father, about her grandmother and mother also. Now about this story. अब स्टोरी में क्या होता है, how this story proceeds. Now here first given the story about little girl के बारे में अब ये स्टोरी है। स्टोरी में क्या बताया कि afraid of her father. जो लिटिल गर्ल है ये बहुत ज़्यादा अपने फादर से डरती है। शी इज़ अफ्रेड ऑफ her father. क्यों वो डरती है? बिकॉज हिज फादर से लाइक डोमिनेटिंग फादर हैं, बहुत स्टर्न हैं, बहुत गुस्सा करने वाले हैं, एंड ही स्पीक्स सो लाउडली कि केसिया जो है उनकी आवाज़ को सुन के ही डर जाती है। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है कि वो क्या करती है कि उसको जब लगता है कि उसके फादर जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्से वाले हैं, तो वो उसके मन में किस तरह की एक फिगर जो है अपने फादर के लिए बन जाती है। फिगर क्या बनती है? तो वो उसको क्या लगता है कि उसके फादर बहुत बड़े हैं, इतने बड़े हैं कि जैसे कोई जाइंट होता है। उसको क्या लगता है कि मेरे फादर क्या है, एक जाइंट जैसे दैत्य होता है, बहुत बड़ा होता है, ठीक, अगली लुक होती है और उनके अंदर कोई भी एक लव फीलिंग्स नहीं होती है। तो वैसा ही उसको लगता है कि मेरे फादर के अंदर भी कोई फीलिंग्स नहीं है। ही इज़ ऑल्सो अ फीलिंगलेस पर्सन। तो वो उसको क्या कंसीडर करती है कि वो एक तो बहुत बड़े हैं, वेरी बिग एंड जाइंट, ओके।
जब ये दो चीज़ें उसके मन में आ जाती हैं तो उससे क्या होता है कि वो जो एक प्यार जो होता है, एक लव की जो फीलिंग्स उसके पास थी वो सारी ख़त्म हो जाती हैं। कहीं ना कहीं वो कॉर्नर में होती हैं, एक दिल के कॉर्नर में होती है, बट वो उसको हमेशा ऐसा ही लगता था। नेवर शोज लव फॉर हर। अब क्या था कि उसके जो फादर थे वो कभी भी उसको प्यार नहीं देते थे। यही रीज़न था कि उसको अपने फादर कैसे लगते थे कि वो एक जाइंट जैसे उनको नज़र आते थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी भी जो अपना प्यार जो था उस केजिया को नहीं दिखाया, कभी उन्होंने प्यार से उनसे बात नहीं की, कभी उसको पास बिठाया नहीं। ये रीजन थे कि वो केजिया ने उनको क्या कंसीडर कर लिया, लाइक अ जाइंट। एंड ही नेवर प्लेड विद हिम। ना तो वो कभी खेले, जबकि उनके आसपास में जो नेबर्स में जो बच्चे थे अपने फादर के साथ खेलते थे, बट वो कभी भी उनके साथ नहीं खेले। ये भी एक रीज़न था, उसको लगता था कि मेरे फादर मेरे साथ बात क्यों नहीं करते हैं। अब क्या है कि सिर्फ एक चीज़ इसमें हम देखते हैं कि जब भी उनके फादर ऑफिस के लिए जाते हैं एवरी मॉर्निंग, तो वो क्या करते हैं कि केजिया के रूम में आते हैं तो और उसके चिक्स पे एक किस जरूर करते हैं। ये उनकी एक डेली की रूटीन थी कि वो ही वुड कम टू केजिया's रूम एंड प्लांट्स अ किस ऑन हर चिक। तो ये एक चीज़ थी सिर्फ ऑफिस जाने से पहले, ठीक है। अब वापस जब आते थे ऑफिस से, अब उनकी उस समय नेचर कैसी होती थी, वो बिल्कुल ऐसे ही जैसे केजिया ने कभी उनको कंसीडर किया होता था। अब जैसे वो वापस आते हैं तो अभी क्या था कि जब वो जाते थे तो केजिया को एक बहुत ही एक शांति सी फील होती थी। वो फील करती थी कि जैसे बहुत बड़ा बोझ उसके मन से निकल गया है। ही इज़ अ साइन ऑफ रिलीफ। उसको एक रिलीफ मिलता था जब उसके फादर ऑफिस चले जाते थे। जब वो वापस आते थे तो उस समय भी उनके फादर थोड़ा सा चेंजेस हम इसमें बिहेवियर में फिर से देख सकते हैं उनके फादर के, क्योंकि वो आते और ऊंची ऊंची बोलना शुरू कर देते कि चाय लेके आओ और पानी लेके आओ, इस तरह से ऊंचा ऊंचा बुलाना शुरू कर देते। और जब ये बातें और ये आवाज़ जो केजिया के दिमाग में जाती, सुनती उनको, तो बहुत ज़्यादा डर के एक कॉर्नर में वो बैठ जाती, ठीक है। तो वो क्या करती, उसकी जो ग्रैंड मदर है उसको नीचे बुलाती कि केजिया कम डाउन और अपने फादर के शूज़ उतारो, अपने फादर के शूज़ लेके आओ, स्लीपर्स लेके आओ। तो ये काम केजिया करना शुरू कर देती इवनिंग में व्हेन हर फादर कम्स बैक फ्रॉम ऑफिस। अब एक दिन क्या था कि उसके फादर का बर्थडे था। यहाँ तक तो आपको पता चल गया, उनके फादर का बर्थडे था। तो उनकी ग्रैंड मदर को पता था कि केजिया के और उनके फादर के बीच में जो रिलेशन है वो अच्छा नहीं है। तो ग्रैंड मदर एक बहुत अच्छा ब्रिज का काम करती है कि उनके दोनों की बॉन्डिंग को अच्छा करने के लिए वो केजिया को कोशिश करती थी कि वो फादर के सामने आए, ठीक है। जबकि केजिया डर के बैठ जाती थी, पर वो कोशिश हमेशा अपनी करती थी। तो क्या होता है कि केजिया के फादर का बर्थडे आता है तो उनकी ग्रैंड मदर क्या उसको सुजेस्ट करती है, केजिया योर फादर्स बर्थडे इज़ अबाउट टू कम, तो अभी तुम्हें क्या करना है कि उनको एक गिफ्ट देना है। तो गिफ्ट के लिए अब वो उसको सुजेस्ट क्या करती है कि तुम एक पिन कुशन बनाओ येलो सिल्क का, ठीक है। तो वो मान जाती है। अब पिन कुशन उसने बनाना शुरू कर दिया। जब उसने वो इस तरह से पिन कुशन को बनाया, ठीक है, यहाँ से उसकी साइड, ये साइड और ये साइड। अब एक साइड उसने अभी फिल नहीं की, ठीक है। क्यों? उसने जब ये सारी साइड को स्टिच कर दिया तो ये साइड उसने क्यों उसको ओपन रखा, क्योंकि अब उस कुशन में उसको कुछ डालना था, जैसे हम कॉटन डालते हैं कुछ भी। अब उसके पास ऐसा कुछ नहीं था कि वो इसमें क्या फिल करे। तो अब वो ढूंढने लगी यहाँ वहाँ। अब उसने ग्रैंड मदर से ये तो नहीं पूछा कि मुझे इसमें क्या डालना है, तो उसने ढूंढना शुरू किया। तो उसको कुछ भी नज़र नहीं आया कि उसमें क्या स्टफ़ करे, ठीक है, कि दैट बट नॉट फाइंड एनीथिंग टू स्टफ़ इन इट। क्लियर? तो उसने 3 साइड्स तो उसकी स्टिच कर दी। अब एक साइड उसने ओपन रखी थी स्टफ़ करने के लिए। अब क्या होता है कि शी गोज़ टू हर मदर्स रूम, वहाँ पे जाती है एंड शी फाइंड्स अ वेरी फाइन दैट लेयर्स ऑफ पेपर्स लाइंग ऑन हर मदर्स दैट नियर टू द बेड, ओके, ऑन द टेबल नियर टू द बेड। बेड के पास एक टेबल है, वहाँ पे उनको वो नज़र आता है, उसको कुछ पेपर्स वहाँ पे रखे हुए नज़र आते हैं। तो वो क्या करती है कि वो जितने पेपर्स होते हैं वहाँ से उठा के लेके आती है और उनको छोटे छोटे, शी टोर देम ऑफ इनटू स्मॉल पीसेस, ठीक है, छोटे छोटे पीसेस में उनको कट करती है, तोड़ फाड़ देती है और उन जितना भी वो पेपर्स थे उन सभी को वो लेके उस कुशन में फिल कर देती है। फिल करके उसने क्या किया, उस कुशन को यहाँ से स्टिच कर दिया। अब ये कुशन, पिन कुशन जो था उसका रेडी हो गया, ठीक है। अब ये पेपर जो उसने यहाँ पे यूज़ किए, ये कौन से पेपर्स थे, ठीक। अब ऐसा क्या हो जाता है कि जब उसके फादर वापस आते, घर में आते हैं, तो देन देयर वाज लाइक अ क्योस इन दैट होम, बिकॉज उनके
फादर जो थे, उनके फादर की एक स्पीच थी कहीं पे, उनको एक स्पीच देनी थी, तो वो कुछ पेपर्स को, कुछ और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को वो ढूंढ रहे थे कि वो डॉक्यूमेंट्स कहाँ पे हैं। तो बहुत ज़्यादा एक कमोशन सी घर में फैल जाती है कि वो हर कोई ढूंढने में लग जाता है कि पेपर्स कहाँ चले गए हैं। तो यहाँ तक हमने क्या देखा है कि अबाउट लिटिल गर्ल कैसी है, अपने फादर को वो कैसे कंसिडर करती है। क्लियर, यहाँ तक आपको पता चल गया स्टूडेंट। उसके बाद वो उनको जाइंट जैसे मानती है, तो उसके फादर सिर्फ एक टाइम पे उनके पास आते हैं जब उनको ऑफिस जाना होता है। देन अब उनकी ग्रैंड मदर ब्रिज का काम करती हैं, जब उनके फादर का बर्थडे आता है तो उसको एक सजेशन देती है कि तुम एक पिन कुशन बनाओ। ठीक, वो पिन कुशन तो बन जाता है बट उसमें स्टफ़ करने के लिए उसको कुछ नहीं मिलता है। अब स्टफ़ करने के लिए वो क्या करती है, शी गोज़ टू हर मदर्स रूम एंड शी फाइंड सम लेयर्स ऑफ पेपर्स लाइंग ऑन द टेबल नियर टू द बेड। ओके, एंड शी ब्रॉट ऑल द पेपर्स टू हर रूम एंड tore them into small pieces and filled those papers in that cushion and stitched the last part of that cushion। and वो उसको करके अब उसका क्या था, वो जो गिफ्ट था अपने फादर के लिए रेडी हो जाता है। क्लियर हो गया? यहाँ तक हमने एक पार्ट स्टोरी का फिनिश किया है। थैंक यू सो मच। आप यहाँ तक की स्टोरी को रीड करेंगे ताकि आपको अब यहाँ तक की स्टोरी को अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो सके। थैंक यू सो मच।